से आप सभी आशा करते हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे फिर से भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें बताना है कि आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पे राजा राममोहन राय के बारे में आपको बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि जो राजा राममोहन राय है इनका संबंध किससे है, यानी कि राजा राममोहन राय ने क्या किया था 20 अगस्त, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है कि 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राममोहन राय ने करी थी। और इससे रिलेटेड और आप बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे और भी पूछा जाता है कि जो राजा राममोहन राय इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये तो इन्हें कहा जाता है वो था। और इससे रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इन्होंने क्या किया था, कुछ पत्र निकाले थे जिसमें से एक बहुत फेमस पत्र है वो है मिरातुल अखबार। ठीक है, जो बहुत फेमस है वो है मिरातुल अखबार। तो कभी एग्जाम पूछा जाए कि मिरातुल अखबार किसका पत्र है तो वो है राजा राममोहन राय का है। और जो मिरातुल अखबार इन्होंने लिखा है वो किस भाषा में लिखा है, वो इन्होंने लिखा है फारसी भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखा है, फारसी भाषा में लिखा है। उसके बाद इन्होंने एक पत्र और लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी भी इन्हीं का ही है। तो संवाद कौमुदी किस भाषा में पूछा जाएगा, तो जो संवाद कौमुदी है वो किस भाषा में लिखा है इन्होंने, वो लिखा है इन्होंने बंगाली भाषा में। ठीक है, एक बंगाली भाषा में लिखा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला भी इनका जो पत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संजीवनी, वो है संजीवनी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक और पत्र है इनका, वो है इनका संजीवनी। ठीक है, बस ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिरातुल अखबार किस भाषा का है, फारसी, संवाद कौमुदी बंगाली, और एक और है संजीवनी। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे हमारे यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आत्माराम पांडुरंग क्या थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अब यहाँ पे याद रखने की जो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, यहाँ पे 2 लोग और हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग और हैं, यानी कि एक है इसमें महादेव गोविंद रनाडे। बहुत कभी कभी एग्जाम में आत्माराम पांडुरंग ना देके महादेव गोविंद रनाडे आएगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो एक और है महादेव गोविंद रनाडे। इनका जो संबंध है वो भी किससे है, प्रार्थना समाज से है, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे इन्होंने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। बम्बई में किसकी स्थापना करी थी, प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। तो याद रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में बम्बई में करी थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से वो है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई थी। जो अखिल भारतीय किसान सभा है वो बनाई थी 1936 में। ठीक है, और किस किसने बनाई थी, ये बनाई थी NG रंगा। ठीक है, NG रंगा और स्वामी सहजानंद। ठीक है, NG रंगा और स्वामी सहजानंद, इन दोनों ने मिलकर 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना करी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा वो है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अब मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में इनके बारे में बहुत चीज़ें बता चुकी हूँ। और जो दादा भाई नौरोजी हैं इनके बारे में 1-2 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया था 1867 में। ठीक है, 1867 में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। ठीक है, इन्होंने पहली बार क्या करी थी, राष्ट्रीय आय की क्या करी थी, इन्होंने गणना करी थी। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। कहीं पूछा जाएगा कि द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो वो है हमारे
दादा भाई नौरोजी की है। तो ये याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। तो मैं बताना है कि जो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी ऑप्शन इसमें मेल नहीं खाते हैं। तो जो गुरु नानक का जो जन्म स्थान था, इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में, एक तलवंडी नाम की जगह है, ठीक है। तलवंडी, एक तलवंडी नाम की जगह है जो किस ज़िले में पड़ती है, जो पड़ती है ननकाना ज़िले में, ठीक है। जो कहाँ पड़ती है, ननकाना ज़िले में पड़ती है। तो जो इनका राइट आंसर है वो है तलवंडी। अगर एग्जाम में तलवंडी आए तो तलवंडी टिक कीजिएगा, या फिर ननकाना ज़िला आए तो ननकाना, या फिर पाकिस्तान या लाहौर कुछ भी आए तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो यानी कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड वेलेजली, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब जो टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है वो 1799 में टीपू सुल्तान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसका जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो कर रहा होता है लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था यही पता होना चाहिए। ये हुआ था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है, मीर जाफ़र की गद्दारी से सिराजुद्दौला मारा जाता है और अंग्रेज़ क्या होते हैं, इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। और जो प्लासी का जो मैदान है, पूछा जाए कि प्लासी का मैदान कहाँ है, तो ये पता होना चाहिए, ये है भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का जो मैदान है ये कहाँ पे है, भागीरथी नदी के किनारे है। तो इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें मीर जाफ़र की गद्दारी से सिराजुद्दौला मारा जाता है और जो अंग्रेज होते हैं वो इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था। तो जो पहला फैक्ट्री अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, वो हुआ था 1881 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी 1881 में। और पूछा है किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेलूर मठ संबंधित है। तो जो बेलूर मठ है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, 1857 में बेलूर मठ की स्थापना करी थी, ठीक है। 1897 में इन्होंने क्या करी थी, बेलूर मठ की स्थापना करी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो जो चार मीनार है ये कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था, कोई हो सकता है पूछा जाए कहाँ कब कराया, किसने किया था। तो ये किया था कुतुब शाही वंश के, ये एक कुतुब शाही वंश था। तो कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। पूछा जाए किसने करवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया। तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो किया गया था 1927 में। अब यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो भारत आया था 1928 में, ठीक है। गठन 1927 में हुआ था, जबकि भारत ये आया था 1928 में। और इसी का साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही जो हमारे लाला लाजपत राय थे, इनकी क्या हो गई थी, लाठियों से अंग्रेजों ने इनको पीटा था, जिससे इनकी बाद में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित में से बांटी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ कितनी सूचियों में बांटी गई थी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सूचियों में बांटी गई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रथम विधि आयोग निम्न में से किस वर्ष में नियुक्त हुआ। तो जो प्रथम विधि आयोग है वो 1834 में क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था। जबकि जो एक्ट था 1833 एक्ट के तहत 1834 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगर एक्ट पूछे तो 1833 और लागू पूछेगा तो 1834 है। और इसको जो पहले अध्यक्ष थे, पूछा जाता है कि इसको पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड मैकाले इसके पहले अध्यक्ष थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कौन शामिल नहीं था। तो बताने कि कौन शामिल नहीं था, ये था होना चाहिए, गलत हो गया, था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्या थे, जब उस टाइम इसकी प्रथम बैठक हुई थी यानी 1885 में, इसके गठन के समय ये उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था। तो किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंदिरों के निर्माण का इनको ज्ञान नहीं था। बाकी कुओं का निर्माण, खंभे, नालियाँ, इन सब का इन्हें क्या था, ज्ञान था। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता है एक शहरी सभ्यता कही जाती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से होम रूल आंदोलन में से जुड़े नहीं थे। तो जो होम रूल आंदोलन है इसमें से कौन नहीं जुड़े थे, वो नहीं जुड़े थे CR दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो होम रूल आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1916 में। ठीक है। 1916 में किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, होम रूल लीग को शुरू किया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो इनका जो मुख्य केंद्र था वो यानी कि महाराष्ट्र यानी कि पूना में था, जबकि एनी बेसेंट का जो के मुख्यालय था वो कहाँ था, मद्रास के अडियार में था। जो इनका जो मेन मुख्यालय था वो कहाँ था, मद्रास के अडियार में था। जबकि जो बाल गंगाधर तिलक का जो मुख्य केंद्र था होम रूल लीग का, वो महाराष्ट्र के कहाँ था, पूना में था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही क्या किया था, सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। जो चित्तरंजन दास है ये किस नाम से जाने जाते हैं, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट द्वारा दिया गया। तो मुस्लिम वर्ग को जो सर्वप्रथम आरक्षण दिया गया था वो दिया गया था अधिनियम 1909 के तहत, जिसे मार्ले मीटर सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया गया था। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अगर ये आप लोगों को पसंद आए होंगे प्रश्न तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और कल मैं फिर आपके लिए लेके आऊँगी ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।